नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे का कहर, कई गाड़ियों से टकराया बोल्डर से लदा ट्रक, हादसे में 13 की मौत, कई घायल। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, पुलिस जरूरी आदेश जारी करे, कोर्ट नहीं देगा दखल। वहीं सरकार के साथ किसानों की हुई वार्ता। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन, कहा 73 साल के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते हुए इस देश ने नहीं देखा। पटना साहिब में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बिहार सीएम नीतीश कुमार, श्री हरमिंदर पटना साहिब में की अरदास, पत्रकारों से भी की बात। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 65 लाख के पार, तो अब 20 लाख 63 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में 6 करोड़ 92 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ, तो वहीं 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कई देशों में हो रहा है कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम। भारत में घटा कोरोना का ग्राफ, संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज, 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए इलाज के बाद ठीक, करीब 2 लाख लोगों का इलाज जारी। कोरोना टीकाकरण के मामले में अमेरिका से आगे भारत, पड़ोसी देशों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू, भारत ने भूटान को भेजी 1.5 लाख कोविड टीकों की खेप। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान का हुआ आगाज। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से की अपील, कहा कोरोना को हल्के में नहीं लिया जाए। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के फिर बिगड़े बोल, राहुल गांधी को लेकर दिया अशोभनीय बयान, कहा ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहूं जिसे राजनीति की एबीसीडी नहीं मालूम। लखनऊ में पुजारी की बेरहमी से हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, अंतरजनपदीय लुटेरे गैंग का खुलासा, लूट के 900 ग्राम सोने के ज्वेलरी, 1 पिस्टल, 2 अवैध तमंचे, 10 कारतूस, 6 मोटरसाइकिल और 1 क्रेटा कार समेत 7 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में बिजली पोल के करंट से 12 साल के मासूम की मौत, घर के सामने लगे पोल में करंट आने से हुआ हादसा, रामनगर थाना क्षेत्र के लंगोहोठा गांव की घटना। यूपी के वाराणसी की मुस्लिम युवती ने मंदिर निर्माण के लिए दिया 11,000 रुपए का चेक, पहली मुस्लिम युवती जिसने राम भक्ति में हाथ पर गुदवाया राम का टैटू, इसके नाम की चर्चा काफी जोरों पर। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल का अद्भुत नजारा, प्रकाश पर्व के अवसर पर हर मंदिर साहिब को सजाया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर मनाया गया प्रकाश पर्व। हरिद्वार में कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज, मेलाधिकारी दीपक रावत ने अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ किया निरीक्षण, कार्यों के बारे में मेलाधिकारी को करवाया अवगत। सीएम अशोक गहलोत 22 जनवरी को जाएंगे केरल विधानसभा चुनाव में गहलोत को मिली है सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी, केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उदयपुर के वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का हुआ निधन, वल्लभनगर क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर, 48 वर्षीय शक्तावत पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के थे बेटे। कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने किया शोक प्रकट, कहा कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया शोक व्यक्त, कहा कि यह सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री गंगानगर के घड़साना में गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई गई, इस अवसर पर आयोजित अखंड पाठ का हुआ समापन, कीर्तन और अरदास से संगत को किया गया निहाल। भीलवाड़ा में खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, शहर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। धौलपुर में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तों का उमड़ा सैलाब, भंडारे का भी किया गया आयोजन। अलवर के रामगढ़ में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शबद कीर्तन और लंगर का हुआ आयोजन, प्रबंधक कमेटी की ओर से समाज का नाम रोशन करने वाले होनहार बच्चों का किया सम्मान।
बीकानेर के कोलायत में सिख समुदाय की ओर से कीर्तन रैली का किया गया आयोजन। खालसा पंथ के अनुयायियों ने दिखाए करतब, गुरु गोविंद सिंह को किया याद। धौलपुर में आपसी रंजिश का मामला, एक पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग पर किया हमला, बुजुर्ग की मौके पर मौत, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अजमेर में 32वें सड़क सुरक्षा माह के दौरान जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। एसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी, लोगों से की यातायात नियमों की पालना की अपील। दौसा में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन, परिवहन और लॉयंस क्लब की ओर से वाहन चालकों को किया जागरूक, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी लिया हिस्सा। बीकानेर में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध जारी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन, सैफ अली खान का पुतला फूंका। नागौर के रियानबड़ी में पंचायत समिति की साधारण सभा की हुई बैठक, पेयजल, बिजली सहित कई मुद्दों पर की चर्चा, अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। झालावाड़ के डग में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित, प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर भी हुआ कार्यक्रम। झुंझुनू में निकाय चुनाव संबंधित प्रशिक्षण शिविर, पीठासीन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण, शिविर में ईवीएम मशीन ऑपरेट करने की दी गई ट्रेनिंग। भरतपुर राम मंदिर के लिए लोगों में जोरदार उत्साह, बड़े ही नहीं बच्चे भी अपने संग्रह राशि को मंदिर निर्माण के लिए कर रहे हैं दिल खोलकर दान। भरतपुर के बयाना में आशा सहयोगियों का धरना, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य का किया बहिष्कार, एसडीएम कार्यालय का किया धरना प्रदर्शन। भरतपुर से अचनेरा शटल बस सेवा का शुभारंभ, करीब 50 गांवों के लोगों को मिलेगा लाभ, बस सेवा शुरू करने की ग्रामीणों द्वारा पिछले 2 सालों से की जा रही थी मांग। बीकानेर के नोखा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में, मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। पाली जिले के रानी तहसील के खिवाड़ा थाने में मिली युवक की लाश का खुलासा, बालाजी ट्रस्ट के सहयोग से लगे सीसीटीवी कैमरों से हुआ पर्दाफाश, मृतक कैमरे में चबूतरे से नशे में नीचे गिरता हुआ आ रहा है नजर। नागौर के खीरसर में आचीड़ा के सुधारों की ढाणी के पास अचानक झोंपड़ी में लगी आग, झोंपड़ी जलकर हुई राख, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। बीकानेर के खाजूवाला में मंत्री पुत्र के पहुंचने पर गो बैक के लगे नारे, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र का हुआ विरोध। झालावाड़ के भवानी मंडी में गांव खेताखेड़ा में क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का उद्घाटन, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान रहे मौजूद, कहा खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। झुंझुनू पुलिस कप्तान मनीष त्रिपाठी ने किया गुड़ागौड़जी पुलिस थाने का निरीक्षण में थाने के नवनिर्मित भवन का किया अवलोकन, थाने के स्टाफ से भी जानी समस्याएं। टोंक के निवाई में राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने भाजपा के समर्थन में किया प्रचार प्रसार, वार्ड नंबर 26 प्रत्याशी योगेंद्र सिंह नाथावत का चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन, भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील। राजसमंद के कर्तावस में अतिक्रमण दस्ते का चला पीला पंजा, 5 बीघा आबादी और 10 बीघा चरनोट जमीन से हटाया अतिक्रमण, पतरे वाला एक मकान भी किया दस्तूर। अजमेर के ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड पर शातिर बदमाशों ने 2 यात्रियों की जेब से 1 लाख रुपए निकाले, दोनों यात्रियों ने एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के सामने न्याय की लगाई गुहार। 12 में भाजपा नेताओं ने की प्रेस वार्ता, कांग्रेस नेताओं पर लगाया आरोप, कहा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। करौली में किसानों के समर्थन में सर्व समाज के लोगों ने निकाली बाइक रैली, कृषि कानूनों के विरोध में भी राष्ट्रपति के नाम डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के चाकसू के शिवदासपुरा में नशेड़ियों ने मचाया उत्पात, पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार, धरपकड़ के बाद अवैध शराब जब्त की। नागौर जिला अभिभाषक संघ मेड़ता के चुनाव मामला सर्वसम्मति से हेमाराम बेड़ा को बनाया अध्यक्ष, बेड़ा करेंगे शीघ्र ही कार्यकारिणी की घोषणा। टोंक के सदर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह कार्रवाई, 3 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी। पाली के मारवाड़ में 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन, प्रधान ने किया शिविर का उद्घाटन, भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से किया गया आयोजन। पाली के मारवाड़ जंक्शन पुलिस की कार्रवाई, जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दबोचा, लाखों के माल पर भी किया था हादसा। मंडल रेल प्रबंध के सोजत रोड स्टेशन पर नहीं रुकने से लोगों में निराशा, लोगों ने सोजत रोड स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, स्टेशन की समस्याओं को लेकर मिलना चाहते थे मंडल रेल प्रबंधक से।
जैसलमेर के रामदेवरा में देसी और विदेशी पर्यटकों को लुभाने वाले बाबा रामदेव जी का पैनोरमा पड़ा बंद। रामदेवरा पहुंचने पर श्रद्धालु हो रहे मायूस, नहीं दे रहा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान। दौसा के बांदीकुई में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की बैठक, सम्मान समारोह को लेकर किया गया मंथन। दौसा जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी रही मौजूद। नागौर के पादुकलान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह अभियान का आगाज। कार्यक्रम में आए हुए साधु संतों और अतिथियों का माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। राम भक्तों का दुपट्टा और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। पाली के भर में केवल नाम का मॉडल जलाशय, बरसात के दौरान पानी की होती आवक, लेकिन चंद महीनों में ही सूख जाता है पूरा। पक्षी और पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट। टोंक के देवली क्षेत्र में घटिया रोड निर्माण पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। नसीरदा मालेरा मार्ग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। अभियंता ने 10 दिन के भीतर सड़क बनवाने का दिया आश्वासन। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने दिखाया अपना दमखम। 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होगा चुनाव। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चुनाव में 1 घंटे की समय अवधि बढ़ाई गई। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।